नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वितान पुस्तक या वितान पाठमाला कक्षा 2 से एक कविता जिसका नाम है मोर। आप सभी को पता होगा नाचता हुआ मोर कितना सुंदर लगता है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है ना? तो चलिए, आज की कक्षा में हम लेकर आए हैं आपके लिए मोर कविता। बच्चों, जब आसमान में बादल छाते हैं तब क्या होती है? ये देखिए, बारिश होती है ना। तो बारिश में जैसे हमें नहाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, ऐसे ही जो मोर है, मोर को भी नाचना बहुत अच्छा लगता है। जब बादल आते हैं तो उन्हें देखकर मोर खुश होकर बहुत नाचता है पंख फैलाकर। तो आज की कविता में हमें यही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कितनी सुंदर सूरत प्यारी, सबसे मनहर सबसे न्यारी, काले बादल छाते हैं जब, झूम झूम कर आते हो तब। जब जब बादल घिर घिर आते, पंख फैलाकर तुम नाच दिखाते, बरखा का संदेशा लाते, सबके मन को हो हर्षाते। कैसा रूप है तुमने पाया, रंग मनोहर है छिटकाया, सिर पर सुंदर ताज सजाया, तभी तो पक्षी राज कहलाया। देखा कितनी सुंदर कविता है बच्चों। चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कितनी सुंदर सूरत प्यारी, सबसे मनहर सबसे न्यारी, यानी जो इसकी सूरत है वो कितनी प्यारी है। सूरत यानी चेहरा, और सबसे अलग है। काले बादल छाते हैं जब, झूम झूम कर आते हो तब, यानी जब आसमान में ऐसे काले बादल छाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, तब मोर झूम झूम कर नाच नाच कर आते हैं। जब है बादल घिर घिर आते, पंख फैलाकर तुम नाच दिखाते, यानी जब बादल अपने साथ बारिश लाते हैं, इस तरीके से ऐसी बारिश होती है, तो ये जो मोर है ये पंख फैलाकर क्या दिखाता है? नाच दिखाता है। बरखा का संदेशा लाते, सबके मन को हो हर्षाते, यानी बरखा यानी बारिश, बारिश का संदेश लाते हो और सबके मन को क्या करते हो? हर्षाते हो, यानी खुश करते हो। हर्षाने का अर्थ क्या होता है? खुश करना, यानी हैप्पी फील कराना। तो चलिए, कैसा रूप है तुमने पाया, रंग मनोहर है छिटकाया, यानी कितना सुंदर रूप आपने पाया है। ऐसा लग रहा है रंग मनोहर है छिटकाया, क्योंकि मोर के जो पंख होते हैं रंग बिरंगे बहुत सुंदर होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने सारे रंग, सुंदर सुंदर रंग मोर के पंखों में डाल दिए, छिटका दिए। सिर पर सुंदर ताज सजाया, यानी सिर के ऊपर देखो यहाँ पे एक सुंदर सा ताज सजा रखा। ताज यानी क्राउन, जैसे राजा अपने सर पे एक क्राउन लगाता है ना, रखता है, ऐसे ही मोर के सिर पर भी सुंदर ताज है। तभी तो पक्षी राज कहलाया, तो इसीलिए तो इसे पक्षियों का क्या कहते हैं? राजा। पक्षियों का राजा कहलाता है मोर। तो देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है, नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे वही कविता है। यहाँ देखिए कुछ शब्द जो हैं, राइमिंग वर्ड्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए हैं, जैसे प्यारी, न्यारी, यानी समान तुक वाले शब्द। जब, तब, तो आप यहाँ से देख के आप भी समान तुक वाले, यानी जिनको हम जब बोलते हैं तो सेम आवाज आनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए
प्यारी न्यारी, जब तब, छाते आते। उसके बाद देखिए, आते और दिखाते भी है, लाते हर्षाते। और यहाँ पर देखिए, पाया छिटकाया, सजाया कहलाया। तो ये इसके समान तुक वाले शब्द है, आप भी इन्हें रेखांकित करके अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो चलते हैं, तो अच्छी लगी ना ये कविता मोर के ऊपर? तो चलिए अब देखते हैं सही शब्द का अर्थ बताओ। तो कविता हमने पढ़ी, उस कविता में ही तो बरखा शब्द आया है बच्चों। तो बरखा का अर्थ क्या होता है? बरसात। सूरत यानी शक्ल, जो हमारा चेहरा है, जो फेस है, उसे हम क्या कहते हैं? सूरत। उसके बाद है पक्षी, पक्षी का अर्थ होता है पंछी। और नृत्य यानी नाचना या नाच। न्यारी, न्यारी का अर्थ होता है अनोखी, सबसे डिफरेंट। पशु, पशु यानी जानवर, जिसे हम कहते हैं एनिमल तो हिंदी में, और जानवर कहते हैं। उसके बाद है मोर, मोर का और एक नाम क्या है? मयूर। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा नीचे है, तो मयूर यानी मोर। तो ये इनके शब्द और अर्थ हैं जो कविता में से लिए गए हैं। इन्हें आप लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए अब ये आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज है, देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर बताओ। यह कविता किसके बारे में है? तो ये तो आप सबको पता होगा, ये कविता किसके बारे में है? मोर, बिल्कुल सही। अब मोर कब नाच दिखाता है? कब नाचता है मोर? जब बारिश आती है, यानी बारिश या बरखा भी बोल सकते हो। तो बरखा आने पर, बरखा आने पर, बरखा यानी बारिश। ठीक है। उसके बाद मोर का रूप कैसा होता है? कैसा होता है मोर का रूप? सुंदर। कैसा होता है? मनोहर, मनहर। मन हर मतलब जो सबके मन को हर ले, सबको पसंद आ जाए, इसको बोलते हैं मनहर। ठीक है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पे 4 लाइनें कविता की दे रखी हुई है, इसमें से सही हमें इसे पूरा करना है। तो जब जब है बादल घिर घिर आते, पंख फैलाकर तुम नाच दिखाते, बरखा का संदेशा लाते, सबके मन को हो हर्षाते। ये कविता की लाइनें आप याद कीजिए और इन्हें पूरा कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 3। ये एमसीक्यूज है आपके। 3 उत्तर दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर कौन सा है, उस उत्तर को हमें क्या करना है? टिक करना है, यानी चूज करना है। कौन सा पक्षी नाच दिखाता है? तो कविता में कोयल तो है ही नहीं बच्चों, मैना भी नहीं है। तो कविता में कौन है? मोर, यानी मोर नाच दिखाता है। मोर के पंख कैसे होते हैं? सुंदर, छोटे या हरे? तो मोर के पंख कैसे होते हैं? बहुत सुंदर। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको रंगीन पेंसिल से शब्द से जोड़े बनाने, यानी हमें इसका अर्थ, आपको अभी मैंने समझाया ना, वही अर्थ हमें मैच करना, मैचिंग करना। तो सूरत यानी शक्ल, नृत्य यानी नाच, मनहर यानी सुंदर, अब बरखा यानी बरसात, न्यारी अनोखी, पक्षी चिड़िया। ठीक है, तो इन्हें आप याद कीजिएगा और अपने आप कीजिएगा। अब देखते हैं जिस शब्द पर तुक अलग है उस पर गोला लगाओ। अभी अभी हमने कविता में किया ना। तो प्यारी,
अनोखी, न्यारी, क्यारी। तो देखिए इन सब में लास्ट में री आवाज आ रही है, ठीक है। देखिए पर इसमें खी की आवाज आ रही, अनोखी। ऐसे ही देखिए पाया, छिटकाया, खोना, सजाया। तो इसमें से कौन सा है? खोना, क्योंकि इसमें ना आ की आवाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद डाली, देखिए जाली, माली। तो खाना क्या है? बिल्कुल अलग है, तो हम इस पे गोला लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे चित्र को देखो और सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यानी यहाँ पर एक सुंदर सा मोर है, इस मोर को हमें देखना है और यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उससे हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए करते हैं। मोर एक पक्षी है, तो पहला तो इन्होंने हमारे लिए कर दिया है ना। मोर के पंख क्या होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ये यहाँ पर होना चाहिए, तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन से यहाँ पर भी है, देखिए मोर के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे, है ना। मोर डैश नाचता है, तो मोर कैसे नाचता है? देखिए चित्र में मोर पंख फैलाकर नाचता है। नाचता हुआ मोर बहुत कैसा लगता है? सुंदर लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है ना। इसके बाद है मोर पक्षियों का राजा है ना। मोर पक्षियों का राजा है ना। तो ये आपका अभ्यास कार्य है। तो चलिए यहाँ पे आपकी कलम से, तो यहाँ पर आपको ये पूरे करने। देखिए हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, तो देखिए यहाँ चित्र में हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन है ये? किसका चित्र है? मोर, सही। हमारा राष्ट्रीय पशु ये कौन है? बाघ, है ना। पहचानते हैं ना बाघ, ये देखिए लंबी धारी वाला। हमारा राष्ट्रीय फूल ये क्या है? कमल, है ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय फूल कमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम। वो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए ना। तो चलिए अब यहाँ पर बच्चों 1 से 20 तक गिनती शब्दों में लिखो। यानी यहाँ पर आपके लिए देखिए अंकों में और शब्दों में, यहाँ आपको दे रखी है गिनती, तो आप यहाँ पे अंकों में लिखिएगा और यही गिनती यहाँ पे शब्दों में, ठीक है। जैसे मैथ्स में इन वर्ड्स लिखते हैं नंबर्स, जो वैसे भी लिखना। और यहाँ पे भी तो 1 का 1, तो इसे याद कीजिए और यहाँ पे पुनः लिखिए। तो बच्चों ये तो आपको स्वयं करना है। तो बच्चों आज की कविता आपको कैसी लगी? जो भी आज हमने पढ़ा है कविता में अभ्यास कार्य किया, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।